हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले पहली जो न्यूज है ये आई है बिहार से। बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर नीतीश कुमार, उनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। नाम से थोड़ा आपको गैस कर पाएंगे आप लोग कि ये किस चीज से रिलेटेड है। एक तो बच्चे ये उद्यमियों से रिलेटेड है और दिव्यांग उद्यमियों से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब ये तो उद्देश्य की बात हो गई। एग्जैक्टली किया क्या जाना है इस योजना के तहत? तो एग्जैक्टली आपका सरकार दिव्यांग उद्यमियों को लगभग 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें से 5 लाख अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, जिसे वापस नहीं करना होगा, और बाकी के जो 5 लाख हैं वो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो बच्चे एक बहुत अच्छी स्कीम है। 10 लाख रुपए में बहुत अच्छा बिजनेस आपका एस्टेब्लिश हो सकता है ना। 10 लाख रुपए में और कुछ पैसे अपने डाल करके एक अच्छा बिजनेस जो है बनाया जा सकता है। तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो ऐसा है जो कि वापस ही नहीं करना है। बाकी का जो 5 लाख रुपए है वो आपका ऐसा है कि उसके तहत आपका बाकी के जो 5 लाख है वो वापस करना है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत आपको पूछा जाएगा अमाउंट। ठीक है, कि अमाउंट कितना दिया जाना है। तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख रुपए जो है आपका ये होगा सब्सिडी के रूप में, यानी कि ग्रांट के रूप में। ठीक है, अगली न्यूज है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025। 2025 में अक्टूबर 30 से लेकर के नवंबर 27 तक वर्ल्ड कप होने वाला है फिडे का, यानी कि चेस का। और ये वर्ल्ड कप बच्चे होगा इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? ये होगा आपका गोवा में। ठीक है, तो याद रखना 2025 का जो फिडे वर्ल्ड कप है ये भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फिडे की अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय शतरंज खेल का सर्वोच्च नियामक निकाय है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। स्थापना 1924 में हुई है। वर्तमान में इसका स्विट्जरलैंड आपका लोसेन में है। अध्यक्ष आरकेडी डरकोविच है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके चेस प्लेयर हैं। तो बच्चे याद रखना फिडे का जो वर्ल्ड कप है 2025 का भारत के द्वारा होस्ट किया जाना है। अगली जो न्यूज है ये भी स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। इन्होंने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए ताड़ के पेड़ों को काटने पर बैन लगा दिया है। अब ताड़ के पेड़ अगर आप लोगों ने कभी देखे हो तो बहुत ऊंचे होते हैं, है ना। ताड़ के जो पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, और उनको जो है काटने पे बैन लगा दिया गया है। अब ऐसा सिर्फ ताड़ के पेड़ों के साथ क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है बच्चे, ऐसा माना जाता है क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा है, इनकी ऊंचाई ज्यादा है, पेड़ ऊंचे होते हैं, तो इसके कारण ये बिजली के प्राकृतिक कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। ये पेड़ बिजली को अपनी ओर खींच करके जमीन तक पहुंचाते हैं, जिससे आसपास के लोगों और संरचनाओं की सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार घरों में भी जो है इस तरीके के कंडक्टर लगाए जाते हैं, स्पेशली इसी चीज के लिए कि बिजली घर पे ना पड़े, वो कंडक्टर के जरिए जो है आपका पृथ्वी में चले जाए, है ना। तो ये एक तरीके से नेचुरल कंडक्टर का काम करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के पेड़ों को काट दिया जाएगा तो बिजली कहाँ गिरेगी? लोगों के घर पे गिरेगी, लोगों पे गिरेगी। ठीक है, तो बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए यहाँ की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग न्यूज है, याद रहेगी आप लोगों को। अगला है समिट। एक समिट है बच्चे अगस्त 2025 में पहले विशिष्ट त्रिसेवा सेमिनार, नाम है रण संवाद 2025। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य युद्ध कला, युद्ध संचालन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना है। इस सेमिनार का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। इसका समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन के साथ में हुआ है। ठीक है, तो त्रिसेवा सेमिनार नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हमारी जो मेन सेनाएं हैं आपकी जल सेना, नभसेना, थल सेना, तीनों का ही जो बच्चे आपका एक कंबाइंड सेमिनार रखा गया। इसका नाम है रण संवाद। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया। इसे इनोग्रेट किसने किया? तो वर्तमान में हमारे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यानी कि जनरल अनिल चौहान जी, इनके द्वारा इस सेमिनार को इनोग्रेट किया गया। ठीक है,
अगली न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एआई का बच्चे आप दिन प्रतिदिन हम हर महीने कुछ ना कुछ एआई में कुछ नया डेवलपमेंट कुछ नया इनोवेशन की न्यूज हम पढ़ रहे हैं लगातार, है ना। तो ये एक नया इनोवेशन है जो कि एआई से रिलेटेड है। क्या किया गया है, मलेशिया के एक मलेशिया में जो है आपका वाईटीएल ग्रुप है, इन्होंने सिंगापुर स्थित टेक फर्म नाम है सी लिमिटेड, ठीक है। तो वाईटीएल ग्रुप आपका मलेशिया का है और सी लिमिटेड आपका सिंगापुर है। दोनों ने मिलकर के क्या किया है, राइट बैंक लॉन्च किया है। अब बैंक लॉन्च किया है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बैंक जो है ये एआई से चलता है बच्चे, ठीक है। ये जो बैंक है ये एआई से चलता है। मलेशियाई लोगों के द्वारा मलेशियाई लोगों के लिए बनाया गया दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित बैंक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बैंक है, पहला इस तरीके का बैंक जो है आपका ये बना है। अभी काम कैसे करता है, कितना एफिशिएंटली काम करता है वो बाद में प्रयोग करने पर मालूम होगा, लेकिन ये जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो राइट बैंक नाम है इसका, ठीक है, राइट बैंक नाम है। और ये जिस एआई टूल पे आधारित है उस टूल का नाम भी है राइट एआई, ठीक है। टूल का नाम क्या है, राइट एआई, ठीक है। तो राइट एआई पे चलने वाला जो है आपका राइट बैंक है और इसे जो है आपका डेवलप किया गया है वाईटीएल ग्रुप के द्वारा और सी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और बच्चे इसमें जो लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश जो जनरल लैंग्वेज होती है, साथ में आपकी मलेशियाई जो लैंग्वेज है उसको भी जो है आप रखा गया है ताकि यहाँ के हर इंसान को ये आए समझ में और वो उसको आराम से यूज कर सके, ठीक है। तो राइट बैंक। अगली न्यूज बच्चे आपकी यूपी से है। यूपी सरकार ने 1 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक पूरे राज्य में हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं, नो हेलमेट नो फ्यूल नाम से सड़क सुरक्षा अभियान की घोषणा की है। इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहकों को क्या नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका किया गया है किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ज्यादा लंबा इनिशिएटिव नहीं है, 1 से लेकर के 30 सितंबर तक, ठीक है। 1 से लेकर के 30 सितंबर तक लोग पहन लेंगे हेलमेट और क्या होगा, है ना। तो 1 से लेकर के 30 सितंबर तक आपका हेलमेट पहन के जाना अगर आप यूपी से हैं तो, नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहूदी विरोधी अपराधों में संलिप्तता के कारण ऑस्ट्रेलिया में ईरानी राजदूत अहमद सादगी और दूतावास के 3 अन्य कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है और ईरानी एम्बेसी को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है। बच्चे आपको पता है ईरान जो है आपका ये एशियन कंट्री है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है तेहरान है, ठीक है। और तेहरान में जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी एम्बेसी होगी वो भी बंद हो रही है और जो ईरान की यहाँ पे एम्बेसी थी वो भी इन्होंने बंद कर दी है, ठीक है। किसके कारण से, इन्होंने यहूदी विरोधी अपराधों में संलिप्तता के कारण, ठीक है। तो ये बच्चे आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये डिसीजन लिया है और आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से सेम यही जो आपका एक ऑस्ट्रेलिया का स्टांस है ना, वो हमने पहले भी देखा जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आने वाले साल में 2026 में हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की का दर्जा देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, जो ईरानी जो एम्बेसी यहाँ पे थी उसको भी बंद कर दिया है और अभी जो है आपको कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है कहाँ पे, ईरान में, तेहरान में, वो भी जो है आपके बंद कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना। अगला है बच्चे राजस्व खुफिया निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, इन्होंने ऑपरेशन रेनबो के तहत नई दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग कितने 40 करोड़ रुपए की लगभग जो है आपकी नारकोटिक ड्रग्स जब्त की हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका किया गया है, याद रखना डीआरआई के द्वारा। ये है आपका ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन रेनबो नाम है इसका। इसके तहत डीआरआई ने क्या किया है, नारकोटिक्स ड्रग, इनकी वैल्यू, इनकी कीमत है लगभग 40 करोड़ रुपए, ठीक है। इसको जो है जब्त किया गया है। अगला है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने के उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों पॉलिटेक्निक्स के से टोटल 21 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है। तो बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपका नेशनल टीचर अवार्ड दिया जाता है तो टीचर अवार्ड में बेसिकली क्या है, टीचर अवार्ड में कभी भी किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसमें यही होता है कि कितने लोगों को दिया है। तो इस बार जो है आपका 21 शिक्षकों को दिया गया है। आपको पता है कि 5 सितंबर को आने वाला है आपका नेशनल टीचर्स डे, है ना। तो उस अवसर पे उस दिन जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आज का सेशन हम समाप्त करेंगे यहीं पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज जो स्टेट की मैंने आपको बताई है
हर वो स्कीम, हर वो योजना इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, जिसमें कि फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है ना। और बच्चे जो ऋण वाले, अधिकतर सरकारें जो ऋण देती हैं, उन ऋणों में जो है आप लोग देखते होंगे, जो सरकार लोन देती है उसमें जो है आपका इंटरेस्ट भी होता है ना। थोड़ा सा जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन इंटरेस्ट उसमें होता है। यहाँ पे 5 लाख रुपए जो है आपका सब्सिडी के तौर पे या फिर अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आप सभी को पता है ना। तो उसके पहले जो है इस तरीके की स्कीम, इस तरीके से जो है हम लोग देखें, है ना, ये वाली जो योजनाएं हैं, और भी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, याद रखना। और फिडे का जो वर्ल्ड कप है इस बार भारत में होने वाला है। ठीक है, और ये आपका गोवा में होने वाला है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर आज के सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।